हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एस नीट। तो आज इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे यूपी स्टेट यानी कि उत्तर प्रदेश स्टेट राउंड 3 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। कि आप इस राउंड का नाम कुछ भी रख सकते हो या हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको मॉप अप राउंड बोलते हो, बट राउंड के नाम से क्या फर्क पड़ता है, अपन को एडमिशन होने से मतलब है, ना कि राउंड के नाम से, क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बात करेंगे इस वीडियो में एक्सपेक्टेड कट ऑफ राउंड 3 की क्या रह सकती है। अगर आपको कहीं पर वीडियो ध्यान से समझ में आए तो वहीं पे लाइक और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि कि जो कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा मेहनत के साथ में मैंने वीडियो बनाया है। तो अगर आपको कहीं पर भी सही लगे तो इसको अप्रिशिएट कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। ध्यान से देखना स्टार्टिंग से लेकर एंड तक वीडियो को, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स होंगे जिसके ऊपर यानी कि रीजंस और लॉजिक्स में बता रहा हूँ, कंडीशंस में बता रहा हूँ, जिसके बेसिस पर यह कट ऑफ रह सकती है। बहुत ज़्यादा आपको ध्यान से देखने की जरूरत है। स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखोगे तभी जाके आपको वो समझ में आएगी जो मैं बताना चाह रहा हूँ। आप डायरेक्टली उस कट ऑफ के ऊपर जंप करोगे तो फिर अगर उससे कुछ ऊपर नीचे होती है तो फिर वो उसके रिस्पॉन्सिबल आप खुद ही रहोगे, क्योंकि जो लॉजिक मैं समझा रहा हूँ उसको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। उससे पहले हमारी पेड काउंसलिंग के लिए नंबर आपको कंटिन्यूसली स्क्रीन के ऊपर दिखते रहेंगे। आप अगर प्राइवेट कॉलेजेस में यूपी के एडमिशन लेना चाहते हो तो कांटेक्ट कर सकते हो, आपका जितना भी स्कोर है उसके बेसिस पर, या फिर आप कांटेक्ट कर सकते हो किसी भी स्टेट में अगर एडमिशन लेना चाहते हो उसके लिए। उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है राउंड 3 के लिए, जिसको कि आप मॉप अप राउंड भी बोल सकते हो। उससे पहले मैं आपको बहुत सारे पॉइंट डिस्कस करूंगा, तो चलो मूव करते हैं डायरेक्ट कि कितनी कट ऑफ रह सकती है राउंड 3 के लिए, जिसको कि आप मॉप अप राउंड बोल सकते हो। गवर्नमेंट एमबीबीएस आपको 100% मिल सकता है, इतना स्कोर और रैंक अगर आपका है तो चलो स्टार्ट करते हैं। डायरेक्ट कट ऑफ के ऊपर मूव करने से पहले अपन को यह पता होना चाहिए कि लास्ट ईयर क्या सिनेरियो था या फिर कितना डाटा में चेंजेस आए थे राउंड 2 और राउंड 3 के बीच में। उसके बाद में अपन डिस्कस करेंगे राउंड 3 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। तो कैटेगरी वाइज राउंड 2 की बात करेंगे, 2023 की कट ऑफ आपके सामने स्क्रीन के ऊपर दिख रही है। 626 मार्क्स थे राउंड 2 के अंदर, 15,288 ऑल इंडिया रैंक के ऊपर कॉलेज अलॉट हुआ था राउंड 2 के अंदर। लेकिन 3 में चेक करो, यहाँ पर स्कोर मैं आपको बता दूंगा, लेकिन रैंक चेक करो 18,070, स्कोर था 620, यानी कि राउंड 2 और राउंड 3 के बीच में 6 मार्क्स का डिफरेंस था। और रैंक में डिफरेंस आप चेक करोगे तो 2,782 ऑल इंडिया रैंक का डिफरेंस था, यानी कि राउंड 2 से राउंड 3 के अंदर जो डिफरेंस था वो 2,782 रैंक कम के साथ में एडमिशन मिला था स्टूडेंट को। इसका मतलब ये है डिफरेंस, यानी कि राउंड 2 और राउंड 3 के बीच में इतने स्टूडेंट का गैप था, जो कि अच्छी बात है। ये बात समझाने के लिए मैंने यहाँ पे नोट किया हुआ है। बात करेंगे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, तो 616 स्कोर था राउंड 2 के अंदर 2023 में, 19,960 ऑल इंडिया रैंक थी। राउंड 3 में बात करेंगे तो यही स्कोर जा पहुंचा था 615 पे, यानी कि एक ही मार्क्स का डिफरेंस था, इसीलिए आपको रैंक में भी उतना डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा। 20,681 ऑल इंडिया रैंक पर एडमिशन मिला था और डिफरेंस ओनली 721 रैंक का था। ये कैटेगरी वाइज मैं आपको बता रहा हूं ताकि आपको एक समझ में आए। स्क्रीनशॉट इसका जरूर लेकर रखना, क्योंकि इसका रेफरेंस मैं लूंगा। इसके अलावा कट ऑफ में इससे ज्यादा इस साल डिफरेंस आएगा। क्यों मैं ये बात मैं बोल रहा हूं वो थोड़ी देर में आपको मैं क्लियर करूंगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि पूरा वीडियो ध्यान से देखते रहना। बात करेंगे ओबीसी कैटेगरी में, तो राउंड 2 में 629 मार्क्स और 14,463 ऑल इंडिया रैंक के ऊपर कॉलेज अलॉट हुआ था। वही ये रैंक जहां पहुंची है राउंड 3 के अंदर 15,638 और स्कोर था 626 स्कोर था राउंड 2 के अंदर। 3 से राउंड 2 के बीच में डिफरेंस होता ओनली 3 मार्क्स का था। राउंड 2 में 629 थी, तो राउंड 3 के अंदर 626 मार्क्स के ऊपर क्लोज हुई थी, और जो डिफरेंस था वो 1175 ऑल इंडिया रैंक का था। तो ये आपको समझ में आता होगा, ये डिफरेंस आपके लिए बहुत ज्यादा मैटर करने वाला है। बात करेंगे एससी कैटेगरी की, तो स्कोर था राउंड 2 के अंदर 504 और रैंक थी 1,04,057, यानी कि 570 ऑल इंडिया रैंक के ऊपर राउंड 2 में एडमिशन हुआ था। राउंड 3 में बात करेंगे 1,52,230 ऑल इंडिया रैंक के ऊपर एडमिशन मिला था, जो स्कोर था 459 स्कोर के ऊपर कॉलेज अलॉट हो गया था। यानी कि स्कोर में अगर कमी की बात करेंगे तो 45, यानी कि 45 स्कोर का कमी देखने को मिली थी राउंड 2 से राउंड 3 के बीच में। और रैंक चेक करो 47,660 रैंक का डिफरेंस था। अब इतना डिफरेंस क्यों आया, क्योंकि जैसे कि अपन ऑल इंडिया कोटे की बात नहीं कर रहे, हम किसी पर्टिकुलर स्टेट की बात कर रहे हैं। तो स्टेट में मैं जैसे कि बोलता हूं कि बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन ऑल इंडिया कोटे के लेवल तक नहीं होता, आपको स्टेट के लेवल में ही हो रहा होता है, इसलिए ये डिफरेंस इतना देखने को मिलता है। अब राउंड 3 में इस साल बहुत ज्यादा डिफरेंस आएगा, वो थोड़ी देर में समझाऊंगा, बट फिलहाल ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। राउंड 2 की बात करें 2023 में 332 स्कोर और 3,50,827 और इंडिया रैंक के ऊपर कॉलेज अलॉट हुआ था। राउंड 3 में यह रैंक जा पहुंची थी 4,99,453 ऑल इंडिया रैंक के ऊपर, और स्कोर था 268। अब स्कोर के अंदर डिफरेंस अपन चेक करेंगे तो ये 64 रैंक का डायरेक्ट डिफरेंस था, सॉरी स्कोर
डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि 64 रैंक का स्कोर का डिफरेंस राउंड 2 और 3 के बीच में 2023 में था। और रैंक चेक करो, लगभग 1.5 लाख रैंक यानी कि 1,48,626 ऑल इंडिया रैंक का डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है राउंड 2 और राउंड 3 के बीच में 2023 की बात करें तो। स्क्रीनशॉट इस चीज का लेना, क्योंकि इस चीज का मैं रेफरेंस लेके चलूंगा राउंड 3 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने के लिए। तो अभी मूव करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ के ऊपर। यहां तक अगर मेहनत थोड़ी बहुत लगी हो आपको कि यहाँ पर रियली में मेहनत हुई है, तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना मेरी एप्रिसिएशन के लिए। अभी मूव करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ। आ जाते हैं राउंड 2024 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ पे आ जाते हैं। यहाँ पर 23 मैंने गलती से नोट कर दिया था, अभी मैंने 24 कर दिया है। तो ऑब्वियसली 2024 की बात कर रहे हैं, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा। ये डिफरेंस आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा, मैं काफी देर से आपको बोल रहा हूं कि थोड़ा सा वेट करके रखना, मैं आपको समझाऊंगा अच्छे तरीके से। उससे पहले लॉजिक बताने से पहले आप कट ऑफ चेक कर लो कि राउंड 2 की कट ऑफ जो ये थी, स्कोर मैं आपको बता दूंगा, या फिर आपको पता होगा ऑलरेडी कि स्कोर राउंड 2 के अंदर 2024 में क्या था। इसमें मैंने क्या चेंज किया है वो थोड़ा सा मैं समझाता हूं आपको। अब ध्यान देना कि 2024 के राउंड 2 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो मैंने बताई थी एग्जैक्ट वही रही थी यूपी स्टेट के अंदर। तो उम्मीद करूंगा कि राउंड 3 में भी वही रहे। तो राउंड 2 का जो ये कट ऑफ पर क्लोजिंग रैंक थी यूआर कैटेगरी में 26,928 ऑल इंडिया रैंक के ऊपर कॉलेज अलॉट हुआ था। स्कोर था 650, ये आप सब लोग जानते हो। इसमें मैंने 2782 ऑल इंडिया रैंक को ऐड कर दिया है, क्योंकि 2023 में राउंड 2 और राउंड 3 के बीच में इतनी रैंक का डिफरेंस था, तो ये मैंने ऐड कर दिया है, क्योंकि इस साल इतने रैंक का डिफरेंस तो आना ही चाहिए। तो अगर इतना रैंक का डिफरेंस अगर मान लेते हैं अपन, तो यहां पर इतनी रैंक तक राउंड 3 के अंदर, जिसको मॉप अप राउंड आप बोल देना, कुछ भी आप नाम रख लो, उसमें एडमिशन मिलने के चांसेज हैं। लेकिन उससे पहले 29,710 ऑल इंडिया रैंक तक आपको 100% गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा यूपी स्टेट के अंदर। इसमें 200 रैंक मैंने और ऐड कर दी। इसके पीछे का लॉजिक ये है, ये रैंक 200 से ज़्यादा होगी। और क्यों होगी, क्योंकि आप सब जानते हो कि राउंड 3 के अंदर यूपी के अंदर एक नया मेडिकल कॉलेज आ चुका है। और जैसे कि अगर आप मेरे पुराने व्यूवर्स या फिर सब्सक्राइबर्स हो, तो आप इस बात को बड़े भली बातें जानते होंगे कि हर एक मेडिकल कॉलेज जिसमें 100 सीटें हो, इंक्रीज होने से स्टेट के अंदर 600 से 700 रैंक का डिफरेंस आता है। तो मैंने वो 600 से 700 रैंक का डिफरेंस नहीं लिया, मैंने एकदम मिनिमम रैंक का डिफरेंस लिया है, वो है 200 रैंक। अब 200 रैंक ज़्यादा इसलिए मैं नहीं ले रहा, या फिर मैं आपको ज़्यादा इसलिए बता रहा हूं कि 600 से 700 रैंक का डिफरेंस आएगा। उसका कारण यह है कि आपका कंपटीशन आपके स्टेट के अंदर जितने भी टॉप स्कोरर और टॉप रैंकर थे उनके साथ में नहीं है। ये बात मैं समझा दूंगा आपको थोड़ी सी देर में, लेकिन अभी फिलहाल आप ये रैंक चेक करो। ओबीसी की बात करेंगे तो 28,416 राउंड 2 की कट ऑफ थी 2024 की। स्कोर आप सब जानते होंगे कि 648 स्कोर के ऊपर कॉलेज अलॉट हुआ था, वो आपको पता होगा। बट रैंक से ज्यादा मैटर करती है, तो रैंक मैंने नोट करके समझाई है। 1175 इसमें रैंक ऐड कर देंगे, क्योंकि लास्ट ईयर इतना डिफरेंस था। तो इस साल यहां तक रैंक पहुंच सकती है। 29,591 ऑल इंडिया रैंक तक एडमिशन मिल सकता है, प्लस माइनस 200। लॉजिक थोड़ा सा अधूरा मैंने बताया है, बट थोड़ा सा और मैं आपको क्लियर कर दूंगा। अभी बाकी कैटेगरीज की बात कर लेते हैं। ईडब्ल्यूएस में बात करेंगे तो 28,443 और इंडिया रैंक के ऊपर एडमिशन मिला है राउंड 2 के अंदर। स्कोर था 648। तो स्कोर जैसे कि आपको पता है कि मैटर नहीं कर रहा है इस साल। एक ही स्कोर के ऊपर बहुत ज़्यादा रैंक में फ्लक्चुएशन है, तो उसको मैं ज़्यादा कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। इसमें मैंने 721 ऑल इंडिया रैंक ऐड कर दिया है, क्योंकि लास्ट ईयर राउंड 2 और राउंड 3 के बीच में ये डिफरेंस था। तो इस साल भी आने की प्रोबेबिलिटी है। इससे ज़्यादा आएगा वो थोड़ी देर में और मैं क्लियर कर दूंगा। 29,164 ऑल इंडिया रैंक तक आपको 100% इस साल कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा MBBS। तो यहाँ तक आप सेफ हो, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी प्रेडिक्ट करना एकदम आसान नहीं है इस साल। लेकिन फिर भी जो डाटा लास्ट ईयर सजेस्ट करते हैं उसको बेसिस मानकर अपन एक आइडिया तक पहुंच सकते हैं कि यहाँ तक अपन को एडमिशन मिल सकता है। प्लस माइनस 200 रैंक का डिफरेंस हो सकता है। लॉजिक थोड़ी देर में समझाऊंगा। SC कैटेगरी में 1,78,585 ऑल इंडिया रैंक के ऊपर एडमिशन मिला था राउंड 2 के अंदर। यूपी स्टेट में स्कोर था 519। इसके अंदर अपन 47,660 ऑल इंडिया रैंक को ऐड कर देते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर इतना डिफरेंस था राउंड 2 और राउंड 3 के बीच में। बार बार ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपके माइंड में ये रहे कि जो आप सुन रहे हो वो सही सुन रहे हो, और लास्ट ईयर से कंपेयर करके हम ये बात कर रहे हैं, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बता रहे हैं। तो अगर इसमें कुछ चेंजेस होता है तो ना तो कुछ आप कर पाओगे ना कुछ मैं कर पाऊंगा। लेकिन जो डाटा है अपने पास उनको ध्यान में रखकर अपन एक लेवल तक पहुंच सकते हैं कि जहां तक अपन को कॉलेज मिल सकती है। 2,26,245 ऑल इंडिया रैंक तक एडमिशन मिल सकता है। प्लस माइनस 500 यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हो कि जितना रैंक का डिफरेंस इन दोनों में इन कैटेगरीज में होता है, उससे कहीं ज़्यादा डिफरेंस इन दोनों कैटेगरीज में आता है।
बात कर लेते हैं एसटी कैटेगरी में, तो 5,50,383 और इंडिया रैंक और स्कोर था 323 स्कोर के ऊपर आपको राउंड 2 में एडमिशन मिला था यूपी स्टेट में। और जो लास्ट ईयर जो डिफरेंस था 1,48,626 रैंक का, वो ये इस साल भी हो सकता है, इससे ज़्यादा होगा, वो थोड़ी देर में समझाता हूँ मैं। तो अगर इसको भी कंसिडर किया जाए तो 6,99,909 ऑल इंडिया रैंक तक आपको एडमिशन इस साल मिल सकता है यूपी स्टेट के अंदर। तो लगभग आप इसको 7 लाख समझ सकते हो, और प्लस माइनस 700 रैंक इसलिए मैं बता रहा हूं। अब मैं थोड़ा सा इसको एलोबरेट करके बताता हूं कि इस साल डिफरेंस ज़्यादा क्यों रहेगा। जैसे कि मैंने कहा कि इस साल एक नया मेडिकल कॉलेज ओपन हुआ है। उस नए मेडिकल कॉलेज ओपन होने से हर ऑल स्टेट में, पहले ऑल इंडिया कोटे में अगर देख लेते हैं कि 100 सीटें इंक्रीज होने से 400 से 500 रैंक का डिफरेंस होता है, लेकिन अपना कंपटीशन ऑल इंडिया कोटे में नहीं है, अपने स्टेट में है। तो हर एक स्टेट में एक मेडिकल कॉलेज ओपन होता है 100 सीट के साथ में, तो वहाँ पर 600 से 700 रैंक का डिफरेंस आता है। ये बात आपको मैंने बहुत बार प्रूव करके बता दी है पीछे वाले वीडियोज़ में। जो रेगुलर व्यूवर्स हैं वो इस बात को जानते होंगे, लेकिन ये डिफरेंस ज़्यादा हो सकता है। इसका कारण ये है कि आपके स्टेट के जितने भी टॉपर्स हैं वो या तो आपके स्टेट में सेटल हो चुके हैं राउंड फर्स्ट और राउंड 2 के बीच में, और अगर तो राउंड 2 और राउंड फर्स्ट में आपके स्टेट में सेटल नहीं हुए हैं तो ऑल इंडिया कोटे के भी तो राउंड फर्स्ट और राउंड 2 कंप्लीट हो चुके हैं, तो वो वहाँ पर सेटल हो गए हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो जितने भी टॉप स्कोरर और टॉप रैंकर हैं और टॉप कॉलेजेस में सेटल हो चुके हैं ऑल इंडिया कोटे के फर्स्ट और 2 राउंड में और आपके स्टेट के फर्स्ट और 2 राउंड में, क्योंकि लगभग सभी स्टेट्स ऐसे हैं जिनके की राउंड फर्स्ट और राउंड 2 की काउंसलिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो कहने का मतलब यह है कि जितने भी आपकी रैंक है, यानी कि जितने भी आपके स्कोरर हैं, आपके स्टेट के टॉपर हैं, वो एडमिशन ले चुके हैं कहीं ना कहीं पे, या तो आपके स्टेट में या फिर ऑल इंडिया कोटे में। तो आपका कंपटीशन उनके साथ अब नहीं होने वाला राउंड 3 के अंदर। क्यों ये बात बोल रहा हूँ? क्योंकि राउंड फर्स्ट में हो सकता है फ्री एग्जिट था, तो राउंड 2 तो फ्री एग्जिट नहीं था, वहाँ तो आप उनकी सिक्योरिटी बनी जाती और कॉलेज भी चला जाता। इसीलिए सिक्योर है सब लोग कि उन्होंने फर्स्ट और 2 राउंड में कॉलेज ले ली है जितने भी टॉपर्स हैं। अब आपका कंपटीशन बचता है या तो आपके साथ वाले स्टूडेंट्स, थोड़े बहुत ऊपर नीचे रैंक वाले, या फिर थोड़ा बहुत नीचे रैंक वाले। तो अब उनके साथ कंपटीशन है। तो अब आप खुद मुझे बताओ कि अब आपका कंपटीशन अगर टॉप स्कोरर या फिर टॉप रैंकर से नहीं है तो उन रैंकर्स के साथ में है जो कि आप ही की तरह है, थोड़ा बहुत ऊपर थोड़ा बहुत नीचे, तो उनके साथ में उतना डिफरेंस तो आएगा नहीं ना, उतना ज़्यादा डिफरेंस आना चाहिए। डेफिनेटली इस बात से एग्री करते हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तो ये मेरा बताने का लॉजिक था। सबसे पहली बात कि राउंड 3 में कॉलेज ऐड हुआ है, राउंड फर्स्ट और 2 में नहीं। जितने होने थे ऐड हो चुके हैं, लेकिन अभी क्योंकि नया कॉलेज आपका ऐड हुआ है तो उसमें आपके टॉपर्स आपके साथ कॉम्पीट नहीं करेंगे। पहली बात तो ये कट ऑफ हाई, यानी कि बहुत ज़्यादा लो रहने का। दूसरी बात ये है कि जितने भी टॉपर्स हैं वो आपके कंपटीशन में नहीं है, तो वहाँ पर कट ऑफ आपको ड्रॉप देखने को मिलेगी। महाराष्ट्र स्टेट के भी स्टूडेंट जाएंगे, 8 कॉलेजेस वहाँ पर भी ऐड हुए हैं, वीडियो मैंने पहले बना दिया है। तो ये आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है। तो जिस स्टूडेंट को ये लॉजिक नहीं मानना है कि सर ये कॉलेजेस इंक्रीज होने से फ़ायदा नहीं होगा, तो ये वाली कट ऑफ जो मैंने यहाँ पे नोट की हुई है ये तो 100% रहेगी इस साल। अगर नहीं रहेगी तो 100-200 रैंक ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन अगर यहाँ तक है तो आप खुद को सेफ समझ सकते हो। तो ये था मेरा वीडियो बनाने का पर्पज़। मैं अजय शर्मा एएस नीट की तरफ से सारी अपडेट प्रोवाइड करवाता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी मेहनत इस वीडियो को बनाने में जो लगी है उसको आप ज़रूर लाइक और शेयर करके सब्सक्राइब करोगे, या फिर शेयर सब्सक्राइब करके मेरी मेहनत को थोड़ा सक्सेसफुल करोगे। ऐसे ही कट ऑफ की वीडियो बाकी स्टेट्स के लिए भी मैं बनाऊंगा जल्दी ही, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हो। किसी भी स्टेट से आप बात कर रहे हो या फिर वीडियो देख रहे हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। जितनी जल्दी हो सकेगी मैं बनाने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा कॉन्टैक्ट आपको नंबर दिखे होंगे स्क्रीन के ऊपर, जगह जगह पे पूरे वीडियो में कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर तो आपका लो स्कोर भी है तो भी, प्राइवेट कॉलेजेस के लिए भी। बाकी वीडियोज़ इन्फॉर्मेशन आप कॉल करोगे तो आपको पता चल जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। बाकी कुछ गलती हो गई तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए, नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको ठीक करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।